हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि जो बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम 29 अगस्त 2021 को हुआ था, उसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। इसे आयोग के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल कैरियर हम सफ़र पर विजिट करेंगे, आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर के भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या है जो आंसर दिए गए हैं आयोग के द्वारा। यदि आपने इस एग्ज़ाम को दिया है तो आपका स्कोर कितना आ रहा है। यदि आपने एग्ज़ाम को नहीं दिया है लेकिन आप सीडीपीओ या फिर बीपीएससी 67th की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपीयर होने को हैं, तो यदि आप इस एग्ज़ाम को देते तो आपका स्कोर कितना होता। तो इससे है जो डिफ़िकल्टी लेवल का भी पता चलेगा और आप अपने आगे की रणनीति को भी तैयार करेंगे। साथ में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो वह जो मेंस की तैयारी में भी लगेंगे, ठीक है। और जो आगे सीडीपीओ या फिर 67th की तैयारी कर रहे हैं तो अपने लेवल को क्या करेंगे, बूस्टअप करेंगे। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं आंसर को, है ना। आप स्पीड को बढ़ा लेंगे, इससे क्या हो जाएगी, आपकी टाइम भी सेव हो जाएगी और आप 150 क्वेश्चंस को फटाफट देख भी पाएंगे। तो देखिए, यह है जो सेट नंबर सी है और इसमें क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं। सीधा हम आंसर की बात करेंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन हम कोई अन्य वीडियो में लेकर करके आएंगे अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स। चलिए तो देखते हैं, हम बात करें कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है। यह भारतीय संसद के अनुमोदन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही अवरोही यानी घटते क्रम है। तो यह है जो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन लोकसभा एवं राज्यसभा किसी के द्वारा किया जा सकता है, अतः एक भी और दो भी। और इस प्रकार से देखा जाए तो एक और दो दोनों है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अब ऑप्शन आंसर वाले खोजेंगे तो एक दो यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में केवल एक जगह है, वह कहाँ है। तो आर्टिकल 352 में अनुच्छेद 352 में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प होते हैं। तो देखिए, यदि आपने राज्यपाल पढ़ रखा है अच्छे से, है ना, तो ये इस क्वेश्चन में कोई परेशानी होने को नहीं है। वो अनुमति दे भी सकता है, रोक भी सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है ना, लेकिन वह क्या प्रधानमंत्री के विचार के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है। अतः 5 नंबर गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था, असत्य वाला, है ना, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब है कि आंसर क्या हो गए, इसके ई नंबर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा। तो यह है जो आपको निर्धारित करेगा वैसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल क्या करे, इसे इसका मतलब क्या निर्धारित करे, शक्ति निर्धारित करे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर है। देखिए, असत्य मेल को चुनना है। आप यदि वीडियो को पॉज करके, है ना, इसे पढ़ेंगे तो आपको कोई भी कथन यानी कोई भी अनुच्छेद है जो सही नहीं मिलेगा। मीन सभी के सभी अनुच्छेद क्या हैं, असत्य हैं, अतः उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यह है जो किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो आपको पता भी होगा, महाभियोग है और यह दोनों सदनों से पारित होता है, उसके बाद ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो अध्यादेश राज्य में अनुच्छेद 213 के अकॉर्डिंग लगाता है कौन, राज्यों का राज्यपाल। तो यह 10 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने है जो आंसर उम्मीद है कि 10 में 10 किया होगा, ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन से। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न। सॉरी, यह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर तो हमें देखने हैं 11 से ना, हाँ यहाँ से आपका क्वेश्चन। चलिए, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल था। तो यह है जो आपका 3 वर्ष का गैप था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
अस्थायी अनुमान के अकॉर्डिंग भारत में चालू व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपयों में और चालू कीमतों पर 2018-19 में, है ना, और 2011-12 की श्रेणी। अब देखिए क्वेश्चन को पॉज कर करके आप पढ़ेंगे तो आपको यह जो क्लियरेंस मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना 126,406 मीन्स 1,26,406 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ, यह है जो आपका ऐसे तो 2005 में प्रभावी हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन आंसर दिया गया है 2002, है ना, तो इस पर शायद आपत्ति की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मुख्य रूप से समान मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, तो देखिए सभी के सभी सम्मिलित हैं, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर, अतः आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, तो आपको पता होगा एलपीजी पर आधारित है, यानी ए बी सी तीनों है, अतः आंसर क्या हो गए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ट्राइसेम ग्रामीण विकास युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है, तो नाम से पता चल रहा है यह ग्रामीण विकास, कुछ औद्योगिक विकास भी हैं, ठीक है, लेकिन यह मुख्य रूप से है जो यह ग्रामीण विकास है। आंसर भी ए ही दिए गए हैं। चलिए, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? यह 6 अप्रैल 1948 को जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया जो वैश्विक पहल है ना, इसे कब लाया गया था? तो मेक इन इंडिया जो है आपका कब, तो यह 25 सितंबर, है ना, 25 सितंबर 2014 को यह क्या किया गया था, पहल में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है, ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य है ग्रामीण साख क्या करना, प्रदान करना, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना पूछा है तो यह कब है? 80 से आपका क्या है 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात है क्या? अब जरा देखिए यहाँ पे भी मीन्स आयोग ने अलग आंसर दिया है। आयोग के द्वारा 916 दिया गया, जबकि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कितना लिंगानुपात 918 है। अब वह किसके अकॉर्डिंग दिया है? तो दो प्रकार के डाटा आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है प्रीवियस डाटा, एक होता है फाइनल। तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग जैसे 2021 का जनगणना आएगा अभी, है ना, तो एक क्या होगा मीन्स बस एक जनरल डाटा आ जाएगा, और इसके बाद एक और शॉर्ट लिस्ट कर करके आता है फाइनल डाटा। तो फाइनल के अकॉर्डिंग नहीं, पहले वाला के अकॉर्डिंग 916 तो सही है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे इस समस्या है तो इस पर भी फाइल की जा सकेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर सकेंगे तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो यह तो आपका पटना, यह सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जीरो की संख्या कितनी है? तो यह तो बच्चा जानता है भाई, 38 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार के चुने गए शहरों की संख्या कितनी है? तो यह आपका कितनी है? 4 है, ठीक है, 4 है। चलिए कमेंट कर करके बताइएगा कि कौन कौन वे आपके ज़िले हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखिए साक्षरता दर हमें पूछा है कुल व्यक्ति के हिसाब से। अब देखिए आपको पता भी होगा कि 61.8% साक्षरता दर है, और यह भी है जो 63.82 दिया गया है, तो यह प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो कई लोगों ने आंसर ई लगाया होगा, कई लोगों ने ए लगाया होगा, तो इसमें संशोधित आंसर की जब आएगी तो इसमें है जो आपको संशोधन देखने को मिल सकता है, इस पर भी आपत्ति की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो यह जो है आपका कौन था? तो एक तो था निकोलसन और एक जो था हडसन, तो दोनों का दोनों, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय जो है वह कौन था? लॉर्ड लीटन था, लॉर्ड लीटन था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह है जो 1833 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, आपको भी किसी क्वेश्चंस पे आपत्ति लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी सभी क्वेश्चंस को वेरीफाई तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, जो मुझे प्रत्यक्ष तौर पे आते हैं उन क्वेश्चंस को तो मैं ऐसे ही आपको बोल ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की, तो यह है जो आपका कौन, तो एनी बेसेंट महोदय हैं, महोदय हैं, है ना, महोदय नहीं। चलिए यहाँ पे क्या करना था, इसे मिलाना था सूची 1 को 2 से। तो देखिए यह है जो इसे आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि ए का 2 इल्बर्ट बिल, है ना, लॉर्ड रिपन काल में, बी का 1 है ना, द्वितीय अफगान युद्ध लीटन के काल में, सी का आपका धार्मिक अयोग्यता अधिनियम डलहौजी काल में, और प्राचीन स्मारक अधिनियम यह कर्जन के टाइम में। अतः आप देखेंगे तो 2 1 3 4 2 1 3 4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अहरार आंदोलन किससे संबंधित है ना, अहरार आंदोलन। तो इसमें क्या है, इसमें आपके कौन दिखेंगे, तो इसमें मुख्य रूप से आपको दिख जाएंगे सभी के सभी ना, है ना, सभी के सभी। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब देखिए यहाँ पे क्या करने हैं, मिलाने हैं। इसे वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़िए और क्या कीजिए, इसे मिलाइए। इसका ऑप्शन नंबर है आपका सी, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है ना, तो आप देखेंगे कि सभी सुमेलित हैं आपके। कौन, ए से डांगे नवयुग नहीं है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर का, है ना, आंसर क्या होगा इसका, बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 34, काकोरी ट्रेन डकैती कांड किससे संबंधित नहीं थे। तो इसमें कौन नहीं थे, तो सुखदेव नहीं थे, बाकी तीनों के तीनों आपको मिलेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए चौड़ा चौड़ी कांड यह तो 1922 में हुआ था, है ना, 20 में थोड़ी ना हुआ था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर। ऐसे सभी ऑप्शंस को आपको पढ़ने चाहिए, हो सकता है कि 2 गलत हो इसमें, तो ऑप्शन ई की संभावनाएं फिर बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फतेह शाही विद्रोह, है ना, फतेह शाही विद्रोह हुआ था कौन से एरिया में हुआ था, फतेह शाही विद्रोह। तो यह आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सारण वाली एरिया में देखने को मिलेंगे। तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस महीने में पीर अली पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। तो यह है जो आपको क्या, तो जुलाई, सॉरी इसमें जून है ना, हाँ जुलाई, 3 जुलाई 1857 को पटना में शुरू किया गया था। तो आंसर इसका क्या है, आपका सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 की बात करते हैं। तो देखिए बिहार किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो यह है जो आपका बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यह जो हैं आपके कौन थे, तो मजरूल हक, है ना, मजरूल हक नहीं, कौन थे, हसन इमाम, सॉरी मजरूल हक नहीं, हसन इमाम थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, हाँ, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1922 वाले याद भी होगा आपको, गया में हुआ था, यानी आगे ऑप्शन होंगे। 1 मिनट, थोड़ी समस्याएं आ रही है, रिकॉर्ड करने में टाइम लग जा रहा है। हाँ, तो चलिए देखिए, हाँ कहाँ, इसका आंसर क्या हो गया, गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होना चाहिए 41, जो कि यहाँ पे है। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, और यह जो आपको दिख रहा है श्रेणी, वह आपको क्या है, एक्सपोनेंशियल सीरीज का है, चर घातांकीय श्रेणी का है। इसका आंसर भी हम लोगों ने मिला भी लिया था। इसका आंसर क्या होगा, तो पाई बाई आपका 4 ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जो हम बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 43 जो कि आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, 44 का हम देखें तो यह है जो वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी यानी 1 होगा। 45 की बात करें तो यह है जो इसका आंसर क्या होगा, 51 होगा। ठीक है, उसके बाद है जो 46 की बात करें तो यह लॉगरिदम का क्वेश्चन है ना, और इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, a + b = 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यह जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर कितना होगा, 14 अर्थात 14 होगा, है ना। उसके बाद है जो 48 की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर करके आप चेक कर करके सीधे तौर पे बना दे सकते थे, तो इसका आंसर ए होगा। उसके बाद है जो बात करें 49 की तो इसका आंसर क्या होगा आपका 48 यानी 48 होगा। ठीक है, और हम 50 की बात करें तो यह है जो आपका इसका आंसर जो होगा वह 77 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो हीरे की चमक का क्या कारण है, तो हीरे की चमक का कारण है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का है जो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है ना, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। 1/5 यानी कम गया, है ना, और हमेशा जो छोटा बनता है, सीधा कहने का मतलब क्या हो गया, यह आभासी प्रतिबिंब होगा, तो यह हमेशा किस में बनेगा, आपका उत्तल में बनेगा। यह किस में बनेगा, उत्तल में बनेगा। अतः इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 को हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कोहरे में हम देख नहीं सकते, इसका कारण क्या है कि अब यह प्रकाश को क्या अवशोषित कर लेता है ना, तो कई लोगों ने इसे लगाया भी है, लेकिन यह क्या करता है, कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है ना, क्या करने हेतु, तो क्षय को रोकने हेतु, यानी क्षय को क्या करने हेतु, न्यूनतम करने हेतु, कहिए क्षय को न्यूनतम करने हेतु, यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी। चलिए 55 का एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर धातु की चालकता घटती है, इसका कारण क्या है, तो यह है जो आपका तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 57 की, तो सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं यदि उसे गर्म कर दीजिए या पीट दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो तप्त तार अमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है, तो यह जो है आपका एसी एवं डीसी, यह है जो दोनों के लिए किया जाता है, एसी और डीसी दोनों के लिए किया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं, तो फोटोन क्या है, तो यह ऊर्जा का एक पैकेट है। ठीक है, यानी यह ऊर्जा का एक क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला सबसे हल्का तत्व है, तो आपको पता भी होगा हाइड्रोजन का समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी ट्रिटियम जो है इसमें रेडियो एक्टिव है, तो आंसर सी हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को हम देखें, तो कह रहा है कि टाइटेनिक युक्त कौन सा इसमें खनिज है, तो यह इल्मेनाइट है ना, इल्मेनाइट में है जो आपको टाइटेनियम, सॉरी टाइटेनिक नहीं, टाइटेनियम, सॉरी, हाँ, तो टाइटेनियम युक्त जो खनिज है वह कौन है, इल्मेनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज या C2H5 OH में है जो परिवर्तित हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि अल्कोहल में बदल जाता है या जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, तो आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा 62 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 63, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, इसका कारण क्या है, तो यह कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कौन सा इसमें कोलाइड नहीं है, तो इसमें कौन सा कोलाइड नहीं है, घी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 की बात करें, दो रंगीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनाती है, तो यह है जो NO और O2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपके सी आंसर हैं। चलिए 66 की बात हम करें तो कथनांक सबसे अधिक किसका होता है, तो यह है जो आपका H2O का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है, तो यह जो गैमेक्सिन है वह
बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी ऑप्शन नंबर बी पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 68 की। विंटर ग्रीन तेल क्या कहलाता है, मतलब यह किसका कंपाउंड है, तो यह है जो मेथिल सैलिसिलेट का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यूरिया की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर जो है आयोग के द्वारा ई दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 70 में आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, यह आपका कौन है, एस्पार्टेम है। ऐसा क्वेश्चन आपको 67 में भी देखने को मिले थे। चलिए थैलेसेमिया एक अनुवांशिक रोग है, किस चीज़ को यह क्या करता प्रभावित करता है, तो यह ब्लड संबंधित है, रक्त, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका संक्रामक अवस्था होती है, ठीक है, तो इसमें यह है जो परिपक्व पुट्टी की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा एक सप्त उभयचर जंतु नहीं है, यह कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सा एक प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है, तो यह है जो आपको कौन, हाइड्रा दिखेंगे, यानी इसका आंसर है जो हाइड्रा दिया गया है, ठीक है। लेकिन आगे जरा देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर क्या है 75। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है, तो यह जो है आपका क्या होता है, प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो यह उत्सर्जित करते हैं किसके रूप में, यूरिक एसिड के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो यह किसके द्वारा होता है, मेसोकार्प के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, द्विबीजपत्री पौधों के तनों में संवहनी बंडल समानता किस रूप में होते हैं, यह है जो आपका पार्श्विक रूप में आपको यह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 की, क्लोरोसिस जो रोग है पौधों जब सॉरी फॉर डेट, हाँ क्लोरोसिस उत्पन्न होता है ना, जब पौधों को उगाया जाता है किसमें, तो यह है जो आपका किसमें, तो लौह रहित माध्यम में, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो यह आपका प्लास्मीड है जो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एरा ऑफ डार्कनेस। अब देखिए करेंट अफेयर्स का था जो कि बीपीएससी 66 के लिए जिन्होंने पढ़ा है काफ़ी अच्छा किया है इसमें। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस यह पुस्तक इनकी है, शशि थरूर की, यानी ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो गई, सी। चलिए ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे, तो यह है जो मतलब कौन है, तो यह उत्तम फछारने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस स्टेडियम फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, यह मोटेरा स्टेडियम, जिसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, COP 14 का आयोजन है ना, तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन, तो यह कौन, उमंग कुमार, कौन, उमंग कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि चुनावी बॉन्ड कब यह है जो आपको जारी की गई, तो यह है जो आपका क्या है, जनवरी 2018, जनवरी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, तो चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह है जो SC शर्मा आपको देखने को मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। डिफेंस एक्सपो का विषय था इंडिया दी इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी है जो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली है ना महिला, भारत की पहली भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहली चुनावी जो ट्रांसजेंडर नियुक्त की गई थी एम्बेसडर के रूप में, तो यह कौन थी, तो यह गौरी सावंत थी, है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अब देखिए थोड़ा जल्दी कारण से दिमाग भी जो सही वर्ड को नहीं सोच पाता है ना। चलिए खैर, हाँ, तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन है जो कहाँ किया गया, तो यह है जो आपका बेंगलुरु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो यह कौन? गीता गोपीनाथ, यानी ऑप्शन नंबर आपके क्या हो गए? सी हो गए। चलिए, COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ग्लासगो में यह देख कहाँ किया जाएगा, है ना? हाँ, यह ग्लासगो में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यह है जो आपका रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? तो यह है जो आपकी सऊदी अरेबिया की, यानी ऑप्शन नंबर आपको क्या? डी देखने को यहाँ मिल रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यह है जो निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92वें एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो यह है जो आपका क्या है? पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो स्टार खिलाड़ी जो कोबे ब्रायंट थे, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो वह कौन से खेल से संबंधित थे? यह बास्केटबॉल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी? तो यह है जो सुमन कुमारी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान देश कौन था? यूके था, यानी इंग्लैंड था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि साहित्य में नोबेल 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं, है ना? तो यदि आपने ट्रिक वाली वीडियो को देखा होगा तो आपको याद भी होगा, है ना? कौन? लुइस गलुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 99। चलिए, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष 2020 में चुना गया था किसे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो यह है जो आपका कौन है? फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कश्मीर की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की, तो जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया, तो यह है जो कब? 26 अक्टूबर 2019 को किया गया, ठीक है। और कई लोगों ने इसे गलत किया है। खैर, आगे जरा देखते हैं हम। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है जो आपके कौन है? नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। कौन? नरेंद्र कुमार सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर आपके हो गए डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया? यह हैं जो आपके कामेश्वर चौपाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 105 नंबर कि कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना से संबंधित नहीं है? तो यह आपका कौन नहीं है? तो आपका नालंदा आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसके क्या हो गए? बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सियासत में सदस्यता पुस्तक, है ना, यह किनकी है? विजय कुमार चौधरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपको कहाँ है? बीरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 108 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? यह आपको कहाँ? गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO द्वारा 2020 को, है ना, मतलब किस रूप में यह मनाया जा रहा है? तो डॉक्टर्स एंड मिडवाइफ के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, यानी डॉक्टर एवं नर्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो 2020 में दिया गया, इसमें कितनी महिलाएं थी? तो ये आपके कितनी? 3 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 110 के बाद 111 की कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? यह दिव्या बदान है ना? दिव्या बदान, अशोक बदान, ये सब है जो इसी के टाइम में लिखे गए थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। चलिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो देखिए, आर्यावर्त के कितने? 9 शासकों को हराया था। कौन? समुद्रगुप्त। और दक्षिणावर्त के 12 शासक, यानी आंसर आपके डी नंबर है। चलिए, देखिए आगे की हम बात करते हैं, किसने तर्क दिया कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? तो यह है जो आपको कहाँ किसने बोला है? RS शर्मा महोदय ने बोला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी है। चलिए, 114 की बात करेंगे तो भूमि अनुदान किसके द्वारा दिए गए थे? जो शाही दरबार से जुड़े थे, तो यह आपके कौन हो गया? ब्राह्मण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गए। चलिए, 115 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है
कि अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया था, यह बहराम शाह ने नियुक्त किया था। तो आंसर हो गया 115 का ए। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में यह बटा हुआ था? तो यह है जो आपका कितना था, 7 सरकारों में बटा हुआ था। चलिए, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना किसने विकसित किया? तो यह है जो आपका शेरशाह सूरी के द्वारा यह विकसित किया गया था। आलमगीरनामा किसने लिखा है? तो यह मिर्जा मोहम्मद काजिम, ऐसे कासिम है, ठीक है, लेकिन इसमें काजिम दिया गया है। चलिए, तो आंसर इसका तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, किसने खूत और मुकदमे को इस हद तक पदान्वत कर दिया कि उसकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? यह है जो आपका क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा पावोस आपने पढ़ा होगा, किसने शुरू किया था? यह बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग है जो किसने की थी? तो यह आपका किसने किया था? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन जो था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है। 122 की हम बात करते हैं। तो यह बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किया था, यह किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन थे? तो यह है जो आपको कौन, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो यह है जो आपको किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 125 नंबर की, दास्ता की संस्था की आलोचना की और उसे गैर इस्लामिक वर्णित किया, तो यह है जो किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसके? डी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो यह है जो टेलर था, है ना। यह कौन था? टेलर था, यानी कौन टेलर? विलियम टेलर। यदि आपने मेंस की तैयारी की होगी तो गलती की संभावना है तो यहाँ बनती ही नहीं। आगे जरा देखते हैं कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो बिहार से एक ही थे, है ना, वह 80 वर्ष के उम्र में वह जागा जोश पुराना था। लोग कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, ठीक है, इनके संदर्भ में कही जाती है। खैर, आगे जरा देखिए, मेरी आदत है एक्सप्लेनेशन करने की, आंसर बोलना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। आगे जरा देखिए, तो 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो 1904 में बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्ण विरोध करने का यह निर्णय लिया था। तो यह हमारे बापू महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे जरा देखिए, 130 नंबर, नवंबर 1936 में भागाधिकारी जो है पट्टेदारों को जमींदारों की बेदखली प्रयास के विरुद्ध बढ़िया ताल जो मुंगेर में है एक बड़ा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह है जो बिहार किसान सभा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 131, इसमें आपको मिलाना है। तो यह है जो आपका ओबोर, यानी आंसर ए इसका हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं था, यह पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है ना, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो यह सबसे बड़ा समुद्र तट कोवलाम नहीं है। चलिए, तो आप बताएंगे कमेंट करके कौन है जो सबसे बड़ा समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करें। तो यह जो है आपका कौन कौन है? अमरावती, उसके बाद है जो आपको कौन? तो भवानी के साथ साथ हेमावती, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है ना। तो आप पढ़ेंगे तो सबसे कम है जो लिंगानुपात कहाँ, तो यह है जो कहाँ अंकित किया गया, तो आपको पंजाब में नहीं हरियाणा में अंकित किया गया था, यानी आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी होगा, ठीक है। तो यह है जो आपका इसमें क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 135। चलिए,
भारत में कहवा के उत्पादन में अग्रणी है, जो कि आपका कौन है, कर्नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत कौन से राज्य में है, तो परसेंटेज के हिसाब से आपको मिजोरम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2011 का जनगणना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 137 की। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यह है जो नेयर छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कृषि उपज का भारत में विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है, यह किस में है, तिलहन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है, वह है जो अमूर नदी है, ऑप्शन नंबर सी। कोट्टा किनाबालू यह सर्वोच्च शिखर है, कहाँ में, मलेशिया में। चलिए, मलेशिया के प्रधानमंत्री बदल गए हैं, तो कौन है, जरा कमेंट कर करके हमें बताइएगा भाई। चलिए, अब देखिए यहाँ पे मिलाना है मरुस्थल को। दशत-ए-लूट आपको याद भी होगा, कहाँ, ईरान में। काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस प्रकार से आप वीडियो को पॉज करके खुद को मिलाएंगे तो दशत-ए-लूट यानी ईरान में है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी है इसका इस राइट आंसर। देखिए, एक्सप्लेनेशन हम करेंगे तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, जो कि आपके लिए मुनासिब नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने थोड़ा शॉर्ट करने का यहाँ प्रयास किया है। आगे जरा देखिए, तो एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है, तो यह है जो आपका कौन होगा, उत्तरी न्यूजीलैंड इसका आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यह कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो आपको कौन से कथन, तो कोरोशी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, यह जो आपको देखने को बात मिल रहा है यह गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सोमेश्वर की पहाड़ी यह है जो आपका पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आपका कोला जलप्रपात सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी नवादा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो यह है जो आपका कौन है, शिवहर है। ठीक है, और करेंट अफेयर से भी शिवहर से क्वेश्चंस इस बार 67th में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 147 कि किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था, जो कि आपका क्या है आंसर, फाल्गु नदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है कौन सी है, किशनगंज है, जबकि कम औरंगाबाद। खैर, आगे बढ़ते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर आपको कौन रखेगा, तो रोहतास। महिला पुरुष में भी आपको रोहतास ही मिलेगा, और जबकि आपको अन्य में भी पूर्णिया और सहरसा का स्थान आता है पीछे से। खैर, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कि 17-18 में किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ, तो यह है जो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार से देखें तो हमने 150 क्वेश्चंस को क्या कर लिया है, देख लिया है। उम्मीद है कि आपने आंसर को मिलाया होगा, और उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर रहे होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बतलाना ना भूलेंगे, इससे एक है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बतलाया जा सके। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ है जो अबाउट 90 के आसपास होने चाहिए, मीन्स 90 से कम ही मेरे हिसाब से कट ऑफ जाने चाहिए। कारण इसका मैं बतला रहा कि कई वैसे लोग जो मेन इस सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन्होंने तो दिया ही नहीं, है ना। कई लोग जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था या फिर मैथ्स बैकग्राउंड था, तो ये सब बैकग्राउंड वाले भरे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कई लोग तो इस एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हुए। ठीक है, तो इसका कट ऑफ है जो कम जाने को है। साथ ही बीपीएससी जो 66 का एग्ज़ाम हुआ था उससे लेवल भी इसका ठीक ठाक था, तो 90 से कम ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, इस बात को लेकर करके, है ना, मीन्स 80 से 90 के आसपास मैक्सिमम कट ऑफ हो सकेंगे, है ना। तो जिनका इस के आसपास आ रहा है तो आप हैं जो मेंस की तैयारी में लग जाए। इस संदर्भ में कुछ वीडियो अपलोडेड भी अपने चैनल पे। ठीक है, और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग, है ना, कुछ अन्य वीडियोज़ भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे साथ मिलकर करके टेलीग्राम से जुड़ करके आप अपने क्वेश्चंस को, अपने क्वेरीज़ को भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, है ना। मैं संभवतः प्रयास करूंगा कि आपके क्वेरीज़ को सॉल्व कर दी जाए और आप अंततः बीपीएससी ऑडिटर के एग्ज़ाम में क्या हो जाए, सफल हो जाए। चलिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जाते जाते
यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आगे कुछ मेंस की स्ट्रेटजी और बीपीएससी 67 को लेकर कुछ बातें हम करेंगे।